हेलो। मैं उनका साक्या अरहंत कोचिंग सेंटर बनौरियास। अरहंत क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग हिंदी की रचनाओं पर चर्चा कर रहे थे। उसमें आज भी रचनाएं जो आपके उत्तर प्रदेश पुलिस हो या जेल बॉर्डर पुलिस में आपकी आई हो, ठीक है, पीएससी जो भी आपकी परीक्षाएं हुई अभी हाल फिलहाल में, उनमें जो क्वेश्चन आपके आए हुए हैं रचनाओं से, तो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो रचनाएं जो आपकी पेपरों में पूछी गई हैं वो आपकी आज हम लोग करवाएंगे तो चर्चा करेंगे। आप लोग देखिएगा, लाइक फिर करिएगा, ठीक है भाई। अच्छे क्वेश्चन है, सभी सभी इंपॉर्टेंट हैं, सभी पेपर में आ चुके हैं, तो एक बार आपका लाइक बनता है, ठीक है। और भी बच्चों जोड़िएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका देखिएगा, दिया गया है। वो कह रहा है कि निम्नलिखित उपन्यास में कौन सा मृदुला गर्ग द्वारा रचित नहीं है। तो ध्यान रखना कि इनके द्वारा रचित नहीं पूछा गया है। उसके हिस्से की धूप, ये आपका मृदुला गर्ग गर्ग जी का ही उपन्यास है, ठीक है। चित कोबरा भी इनकी रचना है। मैं और मैं, ये भी रचना आपके मृदुला गर्ग जी का ही है। ये तीनों उपन्यास मृदुला गर्ग के हैं। रुकेगी नहीं राधिका, ये रचना जो है ऊषा ऊषा प्रेमनंदा जी की है। ऊषा प्रेमनंदा जी की है, ठीक है। इसको ध्यान रखिए, कई बार पूछी जाती है कि रुकेगी नहीं राधिका रचना किसकी है, क्या बताएंगे हम लोग, ऊषा प्रेमनंदा जी की, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था। मैं भंगी हूँ आत्मकथा के लेखक क्या है। ये पिछले बार पूछा गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपका उत्तर प्रदेश पुलिस जेल बॉर्डर पेपर जो हुआ था अभी, उसी में आया हुआ है। सूरजपाल सिंह चौहान, मोहनदास नैमिष राय, भगवान दास, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। ध्यान रखना, मैं भंगी रचना आपकी है और ये आत्मकथा लिखी है कि लेखक हैं भगवान दास जी, ठीक है। रचना भगवान दास जी की, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चाबुक निबंध संग्रह करता है प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी और मादी वर्मा जी। चाबुक जो निबंध संग्रह है वो आपका मुख्य रूप से निराला जी का है। किसका है? चाबुक रचना निराला जी की है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, कई बार पूछी गई। इनका एक परिमल भी नाटक आता है आपका, परिमल उपन्यास करके, वो भी आपका निराला जी का है। काफ़ी फेमस राइटर है, कविता के लिए फेमस है। भाव विलास रस विलास कृति के लेखक, तो भाव विलास और रस विलास की बात की जाए तो ये महाकवि देव रचनाएं हैं। और ये पूछा जाता है कई बार कि भाव विलास और रस विलास के लिए राइटर कौन है, तो आप बताएंगे महाकवि देव, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। गंगा मैया उपन्यास का राइटर कौन है? नागार्जुन, राही मस अच्छा, आधा गांव एक उपन्यास आता है, आधा गांव, तो ये उपन्यास किसका है? तो राही मासूम रजा जी का है। भैरव प्रसाद गुप्त, अब्दुल बिस्मिल्लाह खां, नागार्जुन, तो ये किसका है आपका गंगा मैया? भैरव प्रसाद गुप्त जी का है। इसको ध्यान रखिएगा, काफ़ी फेमस है, कई बार पूछा भी गया है, ठीक है। गंगा मैया उपन्यास राइटर भैरव प्रसाद गुप्त जी, ठीक है भाई। रमेश चंद्र शाह की विनायक रचना सन 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया। ये किस विधा में लिखी गई है? तो ध्यान रखना कि विनायक एक उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है। उपन्यास के लिए रमेश चंद्र शाह जी को ये पुरस्कार मिला था 2014 में, ठीक है, रमेश चंद्र शाह जी को। कोई दिक्कत है भाई? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दो चट्टानों पर साहित्य अकादमी पुरस्कार वाले कवि का नाम बताइएगा। मुक्तिबोध, नागार्जुन, हरवंश राय बच्चन, केदारनाथ अग्रवाल, तो ये हरवंश राय बच्चन जी की रचना है। ये कई बार पूछी गई है, दो चट्टानों पर, दो चट्टानों, और इसके लिए साहित्य अकादमी किसे मिला था? हरवंश राय बच्चन जी को, ठीक है। ये अभी आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक। आज क्वेश्चन सभी ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं पेपरों में आए हुए हैं, तो सभी इंपॉर्टेंट, सभी एक साथ कराए जा रहे हैं, तो आपको उसका कहीं छांटना नहीं पड़ेगा, आपके एक साथ आप रचनाएं सभी हो जाएंगी जो आपकी पेपरों में आई हुई हैं। कई सारे वीडियो बनाए रचनाओं पे, जो आपकी रचनाएं इंपॉर्टेंट होंगी वो आपको हम लोग करवाएंगे, ठीक है। अलग अलग किताबों से कहीं से जहाँ भी उपलब्ध होंगे। हिंदी राम काव्य परंपरा के अंतर्गत एक विशिष्ट कृति रामचंद्र का कवि प्रिया, रसिक प्रिया, विज्ञान गीता, ये रामचंद्र का है। रामचंद्र का केशव दास की है, केशव दास मुख्यतया रीतकाल कवि है, रीतकाल के कवि है, ठीक है। इसको ध्यान रखना है कि रामचंद्र का के लेखक केशवदास जी है। केशवदास जी को कठिन काव्य के प्रेत भी कहा जाता है।
जो काव्य लिखा है काफ़ी अच्छे शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो इसलिए रामचंद्र का पुस्तक के लेखक केशवदास रीत काल के प्रमुख कवि। ठीक है भाई, चलो अगला देखते हैं हम लोग। प्रभु तुम चंदन हम पानी, ये कवि किस कवि की रचना, कवि की पंक्तियां हैं? कबीरदास, रैदास, हरिदास, निरंजन जी और दादू दयाल। तो आप ध्यान रखना ये रैदास की पंक्तियां हैं। प्रभु तुम चंदन हम पानी के राइटर जो हैं ये उनकी पंक्तियां हैं। एक क्या कहिएगा सूक्ति टाइप की है, और इसमें आपका किसकी है? ये रैदास जी की पंक्तियां भी आती हैं कई बार। नंददास इनमें से किस ग्रंथ के लेखक? भावविलास, ललित सलाम और छत्रसाल शतक और रसमंजरी। तो नंददास के राइटर हैं रसमंजरी जी के, और रसमंजरी कविता के राइटर हैं ललित दास जी। इसमें कई बार ये पूछा जाता है कि ये जो नंददास जी अष्टछाप कवि थे। सूरदास और नावादास जी के जो शिष्यों की बात होती है तो वो चार शिष्य थे, कुल मिला के अष्टछाप का जहाज सूरदास जी को कहा जाता है। उसी में से एक नंददास जी भी थे। तो नंददास की रचना है आपके भावविलास देव की रचना भी बताया हम लोगों ने। नंददास की रचना की चर्चा की गई है। तो रसमंजरी का राइटर नंददास जी है। ठीक, इसमें एक लालित लालाम लिखा हुआ है, ये रचना मती राम जी के, लालित सलाम भी लिखा हुआ है, ये रचना आपकी जो है मती राम जी की है। ये पूछी जाती कई बार, तो आप अलग से इसको ध्यान रखिएगा। छत्रसाल शतक जो रचना है आपकी, ये भी आप लिखिएगा, ये माँ कवि भूफट जी की रचना है। ठीक है, ये आपको दो रचनाएं और ध्यान रखिएगा। और भावविलास अभी पढ़ा चुके, माँ कवि देव की रचना है। रानी केत की कहानी, ये हिंदी की पहली कहानी भी कहा जाता है। पहली कहानी किस कौन सी है? रानी केत की कहानी। इसके राइटर पूछे गए राम प्रसाद निरंजनी, सैयद इंसाल्लाह खां, लल्लू जी लाल, फजल मिस्र। तो रानी केत की कहानी सैयद इंसा अल्लाह खां की रचना है। ये कई बार पूछी जाती है। ये भी पूछा जाता है पहली कहानी कौन सी है, तो आप बताएंगे रानी केत की कहानी, राइटर सैयद इंसा अल्लाह खां। ठीक है भाई, चलो अगला देखते हैं हम लोग। कौन सी रचना नरोत्तम दास द्वारा लिखी गई? नरोत्तम दास द्वारा रचित रचना है सुदामाचरित, हनुमान नाटक, रुक्मणी मंडल, जानकी मंडल। ठीक है, तो रुक्मणी मंगल और जानकी मंगल। तो सुदामाचरित रचना जो है नरोत्तम दास द्वारा लिखित ग्रंथ है ये। जानकी मंगल आपके तुलसीदास ने लिखी हुई है। लिखी है आपके तुलसीदास जी ने लिखी है। महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी रचित है आपकी। और रुक्मणी जो आपका जो ग्रंथ है, रुक्मणी मंगल राइटर हैं सत्यनारायण स्वामी जी। ये भी आप लिख लो, सत्यनारायण स्वामी जी। ठीक, ये भी रचना आपकी कई बार पूछी जाती है। तो यहाँ पे नरोत्तम दास जी की रचना कौन सी है? सुदामा चरित्र। इसको ध्यान रखिएगा, सुदामा चरित्र का राइटर पूछता कई बार सीधा, तो आप बताएंगे नरोत्तम दास। चलो अगला देखते हैं। इनमें से कौन सी रचना गजानन माधव मुक्त बोध जी की नहीं है? नहीं पूछा गया था अपना, ये नहीं और हाँ में समस्या होती कई बार। ठीक है, तो चांद का मुँह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल, और नए साहित्यकार का सौंदर्य शास्त्र, ये सभी रचना गजानन मुक्त बोध की है। अंधा योग धर्मवीर भारती की, किसकी है? धर्मवीर भारती जी की रचना है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, पूछा ये गया था गजानन माधव मुक्त बोध की रचना नहीं है। तो नहीं की जब बात आ रही है तो आपको ये ध्यान देना है कि इसमें कौन सी रचना नहीं है। तो अंधा योग रचना जो आपकी है ये किसकी है? धर्मवीर भारती की। बाकी तीनों रचनाएं किसकी हैं? गजानन माधव मुक्त बोध जी की। ठीक है भाई, चलो अगला देखते हैं हम लोग। 4 विकल्प में उस विकल्प का चयन कीजिएगा, चयन करें जो बताएगा कि पृथ्वीराज रासो किस लेखक, बताता है कि पृथ्वीराज रासो किस लेखक द्वारा रचित है। ठीक है, तो ये आदिकाल की रचना है। आदिकाल के कवि चंद्रवरदाई जी की रचना है। ये पृथ्वीराज के दरबारी कवि थे। पृथ्वीराज तृतीय बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पृथ्वीराज तृतीय दिल्ली के शासक थे, उनके एक दरबारी कवि थे। उन्हीं का चरित्र दिया गया है पृथ्वीराज रासो। ठीक है, ये रचना आदिकाल की रचना है। आदिकाल के प्रमुख कवि हैं, आदिकाल के प्रमुख कवि माने जाते हैं चंद्रवरदाई जी। और
पृथ्वी आरासो उनकी पहली रचना है, ठीक, काफ़ी फेमस है, पूछी जाती कई बार। चलो, उस विकल्प को सही चयन कीजिए, सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक का नाम बताइएगा। ये सत्यार्थ प्रकाश जो आपकी रचना है, ये उपन्यास किसने लिखा है ये बताना है। अरविंदो घोष, भवभूत, हर्षवर्धन, दयानंद सरस्वती। तो सत्यार्थ प्रकाश रचना जो है आपकी ये दयानंद सरस्वती जी की है, कई बार पूछी गई, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं हम लोग, तुलसीदास द्वारा रचित महाकाव्य का नाम बताएं। ये हर बच्चे को मालूम है और हर कोई तुलसीदास जी की ये रचना सबको पता ही होती है, रामचरितमानस। कौन सा? अवधी भाषा में लिखा गया ग्रंथ रामचरितमानस, जो तुलसीदास द्वारा रचित है, ये एक महाकाव्य है, ठीक है। इसमें क्या कहते हैं 7 कांड अध्याय बोले जाते हैं, ठीक है। उनका क्रम भी कई बार पूछा जाता है, क्रम कहीं मिलेगा तो बताएं। रामचंद्र का केशवदास जी की है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि तुलसीदास द्वारा महाकाव्य रचित है कौन सा? रामचरितमानस। रंगभूमि, गबन, गोदान, ठीक है, ये सब रचना किसकी हैं? प्रेमचंद, हरिवंश, हरिशंकर परसाई, विष्णु वर्मा, धर्मवीर भारती। तो रंगभूमि की राइटर जो है मुंशी प्रेमचंद जी, कौन है? मुंशी प्रेमचंद जी, सही बात। चलो अगला बढ़ते हैं हम लोग। जयशंकर प्रसाद जी की प्रसिद्ध रचना है, तो जयशंकर प्रसाद जी की प्रसिद्ध रचना आपकी कामायनी। कामायनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। परिमल किसकी रचना है? निराला जी की। नीरजा मायादेवी वर्मा जी की। अनामिका, ये भी निराला जी की रचना है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि पूछा ये गया था कामायनी किसकी रचना, और जयशंकर प्रसाद जी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? कामायनी। कामायनी रचना बहुत ही प्रसिद्ध जयशंकर जी का गद्य काव्य है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जो खड़ी बोली हिंदी का प्रथम काव्य भी कहा जाता है, उसे कहते हैं हम लोग प्रिय प्रवास। कौन सा है आपका? झरना जयशंकर प्रसाद जी का। अंधा युग धर्मवीर भारती का। प्रेम प्रलाप रचना किसकी है? ये आपकी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की, इसको ध्यान रखना है। प्रेम प्रलाप भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, ठीक है। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। झरना जयशंकर प्रसाद जी की। अंधा युग धर्मवीर भारती के। तो जो रचनाएं आपकी आ रही हैं वो सभी इंपॉर्टेंट हैं, इसको ध्यान रखिएगा। जिसके पास पहले तो फर्स्ट लाइन पढ़ा ही दिया है, सेकंड में पढ़ा ही लगभग। जिन लोगों ने नहीं पढ़ रखा है वो रचनाएं लिख लें, जहाँ रचना ये सब काम में आएंगे आपके, ठीक है, आगे, क्योंकि पेपर में इसी टाइप के क्वेश्चन आपके बनाए जाते हैं। निम्नलिखित में से 4 में से उस सही विकल्प चयन करें जो बताता है कि फणीश्वर नाथ रेणु, इनका उपनाम पूछा जाता है। रेणु द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है? मधुशाला हरवंश राय बच्चन जी का। मैला आंचल, ये फणीश्वर नाथ रेणु जी की रचना है, काफ़ी फेमस है, कई बार पूछी गई, इंपोर्टेंट टैग लगा लेना आप लोग। मृग नैनी आपका जयशंकर प्रसाद जी की है। मुदा राक्षस विशाख दत्त जी की रचना है, ठीक है। तो ये रचनाएं आप पूछिए कि मधुशाला किसकी, क्या कहते हैं, मधुशाला आपके हरवंश राय बच्चन जी की है। पूछा जा रहा था फणीश्वर नाथ रेणु किसकी रचना है, तो आप बताएंगे मैला आंचल रचना है फणीश्वर नाथ रेणु जी की, ठीक है भाई। चलो अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से 4 विकल्प में उस विकल्प चयन कीजिए जो बताएगा कि मीराबाई द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है। नहीं पूछा गया, ध्यान रखना आप लोग, ये आपका पिछली बार जो पेपर में पूछा गया था, ये विवाद क्वेश्चन रहा। राग गोविंद इनकी रचना है मीराबाई की। राग सोरठे के पद, ये रचना नहीं है। गीत गोविंद वैदेही वनवास, ये अलग अलग। गीत गोविंद आपकी जयदेव की है, वैदेही वनवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें दोनों ऑप्शन सही कराए गए थे, बी और डी। तो यहाँ पे मीराबाई जी की रचना जो पूछी जाए तो रचनाएं दोनों हैं, कौन कौन सी? राग गोविंद और राग सोरठे के पद, सोरठ पद, ठीक है। तो ये दोनों रचनाएं मीराबाई जी की हैं, ये गीत गोविंद जयदेव की है, और आपकी वैदेही वनवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की, ठीक है भाई। माखनलाल चतुर्वेदी और रचना लिखी गई है जिसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी मिला, ये रचना आपको बतानी है। हालांकि रचनाएं सभी माखनलाल चतुर्वेदी की हैं, समर्पण भी रचनाएं नहीं की है, माता भी रचना चतुर्वेदी जी की है, युग चरण भी रचनाएं नहीं की है, लेकिन किसके लिए साहित्य अकादमी दिया गया? तो हेम तरंगनी के लिए
माखन लाल चतुर्वेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा। बाकी सभी रचनाएं भी माखनलाल चतुर्वेदी जी की ही हैं। इसमें से समर्पण कई बार और पूछी जाती है, इसको ध्यान रखना। ठीक, अगला देखते हैं हम लोग। जयसी द्वारा रचित प्रसिद्ध रचना कौन सी है? इस हर बच्चे को लगभग मालूम होगा, फिर भी पद्मावत रचना जो है मलिक मोहम्मद जयसी जी की है। रस विलास आपने बताया देव जी की। श्रृंगार लहरी रचना जो है, श्रृंगार लहरी रचना किसकी है? तो इसके बारे में जानकारी हमको संभवतः होनी चाहिए। श्रृंगार लहरी, चलो अगर आगे कहीं आता है फिर बताते हैं हम आपको। ठीक है, जानकारी अभी देखो। रत्नाकर जी की है, किसकी है? जगन्नाथ दास रत्नाकर। ठीक है, रत्नाकर जी की रचना है, किसकी? जगन्नाथ दास रत्नाकर पूरा नाम है, रत्नाकर। ठीक है, ये भाई कोई दिक्कत? यहीं पे एक रचना और आपकी दी गई है। ये पूछ रहा है कि विज्ञान गीता रचना किसकी है? तो विज्ञान गीता रचना जो है वो केशव दास की है। ये भी देख लेना आप लोग। ठीक, अच्छी रचना। पद्मावत जायसी का प्रसिद्ध ग्रंथ है, इसको आप ध्यान रखिएगा। रसविलास आपको पता ही है, रसविलास भावविलास दोनों थे। जयदेव क्या कहते हैं? महाकवि देव। जयद्रथ वध, ये रचना खूब पूछी जाती है, मैथिली फड़गुप्त जी की रचना है। जयद्रथ वध कई बार रचना पूछी गई, किसकी रचना है? मैथिली फड़गुप्त जी की रचना है। निराला जी, सुमदान पंत जी और जयशंकर प्रसाद जी। तो आप ध्यान रखना, जयद्रथ वध रचना किसकी? मैथिली फड़गुप्त जी की। अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध और सियाराम फड़गुप्त, फूलकांत त्रिपाठी नराला जी। तो ये अतीत के चलचित्र जो रचना है वो महादेवी वर्मा जी की रचना है। इन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। ठीक है, देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है। उपन्यासकार का नाम बताइएगा। देवदास जो उपन्यास है इस पर 3 बार फिल्म बनाई गई है। अब देवदास फिल्म सबने देखी है, बहुत ही फेमस है। उपन्यासकार का नाम बताना है। प्रेमचंद जी, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, धर्मवीर भारती और रामचंद्र शुक्ल। तो आप बताएंगे शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी की रचना है देवदास। उपन्यास के राइटर हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, काफ़ी फेमस उपन्यास रहा है। ठीक है, कामैनी आंसू लहर झरना रचना किसकी हैं? तो आप बताएंगे जयशंकर प्रसाद जी की, तो सबको पता ही। चलो, कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है? नहीं पूछा गया तो दोहावली, गीतावली, रामचरितमानस, ये तीनों रचना किसकी हैं? तुलसीदास जी की। यामा जो है महादेवी वर्मा जी की, महादेवी वर्मा जी। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। कामायनी जयशंकर प्रसाद जी का ग्रंथ है। गोदान गबन, गोदान गबन, ये सभी रचना किसकी हैं? मुंशी प्रेमचंद जी की। यशपाल, अमरकांत और भीष्म सायनी। ठीक है, बीजक रचना किसकी है? ये भी खूब पूछा जाता है, कबीरदास जी का है बीजक शबद रामायणी। ठीक है, इन रचनाओं का इसमें संग्रह किया गया है, उसी का इसमें वर्णन है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं हम लोग। अंधेर नगरी नाटक किसका है? नाटक के रचयिता बताइए। जयशंकर प्रसाद, मोहन राकेश, भारतेंदु हरिश्चंद्र, भीष्म सायनी। क्या था इन लोग? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। ठीक है भाई, अगला देखते हैं हम लोग। आम के पत्ते किसकी रचना है जिसके लिए व्यास सम्मान दिया गया है? ये रचना भी पूछी जा रही लगातार। आम के पत्ते रचना मृदुला गर्ग, विश्वनाथ तिवारी, कृष्णा सोपती, रामदरस मिश्र। आम के पत्ते जो रचना है वो रामदरस मिश्र जी की है, इसको ध्यान रखिएगा। इसी के लिए इन्हें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया था। साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। ये प्रसिद्ध कथन किसका है? ये कथन स्टेटमेंट आपको याद कर लेना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। क्योंकि स्टेटमेंट आपको कुछ स्टेटमेंट पूछे जाते हैं कई बार, 1-2, तो उसमें से एक स्टेटमेंट ये खास है आपका, पूछा जाता है कई बार। ठीक है, चलो देखते हैं अगला। भावों की मुक्त, छंदों की भी मुक्त चाहती है, यह उक्ति किस रचनाकार जी की है? जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा जी, सुकांत त्रिपाठी निराला जी, आज्ञे जी। तो भावों की मुक्त, छंदों की मुक्ति चाहती है, महादेवी वर्मा जी का स्टेटमेंट है। ठीक है,
छंदानुशासन रचना के रचयिता कौन से हैं? क्षेमेंद्र, बट्टेकदार, सारफड़ और हेमचंद। तो छंदानुशासन रचना काफ़ी फेमस भी है, ये रचना हेमचंद जी की है, ये भी रचना आपकी आई हुई है। ठीक है। जो गहन भाव सीधी भाषा सीधे छंद में चाहता है वह धोखेबाज। अच्छा, जो गहन भाव सीधी भाषा सीधे छंद में चाहता है वह धोखेबाज है। किसने कहा है इसके बारे में? जो क्या कहा गया? अच्छा एक मिनट रुकना आप लोग। जो गहन भाव सीधी भाषा सीधे छंद में चाहता है वह धोखेबाज है, ये स्टेटमेंट किसका है? तो आपको ध्यान रखना है उक्ति किसकी है। तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है, इसको आपको याद करना है। ठीक है भाई, कई बार गलती हमसे भी हो जाती है इस पे लेके। आलंबनत्व धर्म का सरलीकरण होता है। आलंबनत्व धर्म का साधारणीकरण होता है। इस पंक्ति किस विद्वान ने दी है? तो आपको ये बताना ये पंक्ति किस विद्वान की है। इसमें आपको राममूर्ति त्रिपाठी जी, विश्वनाथ मिश्र जी, गुलाब राय और रामचंद्र शुक्ल, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल रचना है। तो पंक्ति है, स्टेटमेंट है। मृदुला गर्ग के उपन्यास मिलजुल मन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो रहा लगातार। मृदुला गर्ग जी के जितने उपन्यास एक बार आपको देखने हैं, हम चर्चा करेंगे आगे। तो आपको पहला इसमें रखना कि ये मिलजुल जो मन है ये उपन्यास इन्हीं का है, इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। ठीक है, चलो अगला देखते हैं हम लोग। 75वें रमाकांत स्मृति कहानी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? चित्रा मुदगल, असगर बजाहद, इंदिरा डांगी और मनोज कुमार पांडे। तो इंदिरा डांगी जी को ये सम्मान दिया गया था, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। टेढ़े मेढ़े रास्ते, अपने खिलौने, भूले बिसरे चित्र उपन्यास किसने लिखे हैं? तो ये आपके चतुर्वेदी जी, वासुदेव शरण अग्रवाल, आगे भक्तिचरण वर्मा जी। तो ये उपन्यास भी किसके हैं? टेढ़े मेढ़े रास्ते, अपने खिलौने, भूले बिसरे चित्र, रचना सभी हैं भगवती चरण वर्मा जी की। ठीक है। कहानी बूढ़ी काकी तथा अन्य नाटक की रचनाकार कौन है? ये कहानी बूढ़ी काकी काफ़ी फेमस है। सुधा अरोड़ा, राजी सेठ, कृष्णा सोबती, चित्रा मुदगल रचना है ये आपकी बूढ़ी काकी, इसको ध्यान रखिएगा, कई बार पूछी जाती है। साहित्य अकादमी, हिंदी साहित्य अकादमी से पुरस्कार रचना कल सुनना मुझे किसकी रचना है? ठीक है, कल सुनना मुझे, ये रचना खूब पूछी जाती है। ये साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है, कल सुनना मुझे, ये सुदामा पांडे धूमिल जी की रचना है। ठीक है, सुदामा पांडे धूमिल जी की। कोई दिक्कत? रहन पर रंधु किस लेखक का उपन्यास है? मैत्री पुष्पा, गोविंद मिश्र, काशी नाथ सिंह और दूधनाथ सिंह। तो रहन पर रंधु किस लेखक की रचना है ये आपको बताना है। ये है काशीनाथ सिंह जी की रचना है, इसको आपको ध्यान रखना है। पूछी रचना है आपकी, इसलिए आपको इम्पोर्टेंट है। आज रचनाएं सभी जो थी वो आपकी सब पूछी हुई रचनाएं थी। अलका फराबगी को किस रचना के लिए हिंदी साहित्य अकादमी दिया गया था? ये आपको अभी उल्टा क्वेश्चन पूछा गया दोबारा से, अभी बता चुके हम लोग। तो अलका फराबगी को दिया गया है कलिकथा वाया बाईपास, ये आपकी रचना थी सी। ठीक है, आज की सभी रचना इंपॉर्टेंट है, आप लोग देखिएगा, लाइक फिर करिएगा। ठीक है भाई, आगे हम लोग रचनाओं पे और चर्चा करेंगे। बहुत सारी रचनाएं पत्र पत्रिकाएं को लेकर भी बनाएंगे हम लोग, तो ये रचना आपको ध्यान रखिएगा।